जय हिंद फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर चैप्टर। ठीक है, तो फैक्टर्स चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग आज, जो कि क्लास 4 एंड 5 के मैथमेटिक्स इंजॉइंग या इंजॉइंग मैथमेटिक्स, ये न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स में, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले से बात करते हैं, इस चैप्टर का थीम क्या है। इस चैप्टर का थीम, ठीक है, इस चैप्टर का थीम क्या है। इस चैप्टर का थीम है द पुष्कर मेला। द पुष्कर मेला, ओके, द पुष्कर मेला इस चैप्टर का है, द पुष्कर मेला। एंड द पुष्कर मेला आपको पता है, बता दिया जाए कि ये जो पुष्कर मेला है वो लार्जेस्ट कैमल फेयर है। ठीक है, लार्जेस्ट कैमल फेयर है इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड मतलब इसके जैसा पूरे संसार में कहीं भी ऊँटों का मेला नहीं लगता है। ठीक है, और एक राजस्थान में इस जगह है, राजस्थान में, जो कि पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्कर एक जगह है, यहीं पर ये जो पुष्कर मेला होती है वो 7 डेज तक, कितने डेज तक, 7 डेज तक चलता है। कितने डेज तक, 7 डेज तक चलता है। ओके, ये 7 डेज तक चलता है। गुड, अब बात करते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लगभग 2 लाख, लगभग 2 लाख पीपल क्या करते हैं, लगभग 2 लाख पीपल क्या करते हैं, लगभग 2 लाख पीपल क्या करते हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और लगभग 50,000 कैमल्स, 50,000 कैमल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो इसके बारे में, पुष्कर मेला बहुत ही भव्य एक मेला होता है। एंड आपको मैं बता दूं कि ये मेला राजस्थान के पुष्कर, राजस्थान के कहाँ पे, पुष्कर जगह में, एक जगह है पुष्कर, वहीं पे माने जाते हैं। ओके, अब इसमें म्यूजिक के साथ, म्यूजिक ढोल नगाड़े सब बजते हैं और कंपटीशन होता है, जिसमें लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट माउस्टिक का, वहाँ पे एक माउस्टिक का होता है। माउस्टिक मीन्स मूंछ होती है, सबसे लंबी मूंछ किसकी है, और टाइंग ऑफ टर्बन, ठीक है, टर्बन बोलते हैं। तो हम लोग, इसमें एक क्वेश्चन है कि कैन यू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए कैमल, क्या हम किसी कैमल का हाइट को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आप बताइए, कर सकते हैं कि नहीं। कैमल के हाइट को, कैमल के हाइट को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं नहीं, उसकी हाइट कितनी होगी। मान के चल रहे हैं 2 टू थ्री 2 to 3 मीटर होती है, 2 to 3 मीटर होगी उसकी हाइट होगी। ठीक है, ये हमारा थीम रहा, इस चैप्टर का थीम है द पुष्कर मेला। गुड, द पुष्कर मेला। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब आते हैं फैक्टर्स। किसके लिए, फैक्टर्स। फैक्टर्स होता क्या है, फैक्टर्स मतलब जो नंबर है वह नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वह नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका डिफिनीशन होता है द नंबर्स दैट इज मल्टीप्लाई, दैट इज मल्टीप्लाई टू गेट द प्रोडक्ट, गेट द प्रोडक्ट आर कॉल्ड इट्स फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि 2 × 3 = 6 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 6 एंड आल्सो 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 6। 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 6 एंड आल्सो। तो अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया।
तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फैक्टर समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 7 में हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आएगा हमारा 35। तो फैक्टर्स कौन सा लाएंगे? 7 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के ये क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है। सबसे पहले वन इज द वन इज द फैक्टर ऑफ वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स, ठीक है। वन क्या होता है? सबसे सभी का फैक्टर्स होता है। और दूसरी बात ये होती है कि वन इज द स्मॉलेस्ट, वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर का वन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि एक पॉइंट और नोट कर लिया जाए कि एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर जो होता है अपने आप का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, कि जैसे 18 के हम लोग फैक्टर्स पढ़ते हैं, 18 के फैक्टर्स। तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट मीन्स 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकता है या एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो सबसे पहले करते हैं, वन से ये डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, उसके बाद 4 से तो कटता नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से डिविजिबल है, 9 से है और 18 से है। तो इसमें जो है आपका वन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर, एंड 8 जो है, सॉरी 18 जो है, ये ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। मैंने ये बताया कि हर एक नंबर का खुद वो एक ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है और वन स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसी भी हमारा एक वो पॉइंट है, फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का हम फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी मेथड 1 आता है। मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हम लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग मल्टीप्लिकेशन गुड। जैसे हम कैसे करेंगे? जैसे हमने ये बोला कि जैसे मान ले रहे हैं कि आपका 32 है, तो 32 को ये चेक कीजिए कि कौन कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट 32 आया। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 2 इंटू 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं 4 इंटू 8 भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 32 भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कोई नंबर आएगा क्या? चेक कर लेते हैं, और कोई नंबर आ सकता है जिससे 32 डिवाइड हो जाए? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 1 2 4, उसके बाद 1 2 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32। अब बात आती है कि ये कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ऐसे नंबर आ रहा है। तो इस पर हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए 24 है, 24 है, तो 24 को ये चेक करिए कि सबसे पहले 1 से तो ये हर एक नंबर डिवाइड होता है, तो 1 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24 का। अगला 2 से करते हैं, तो 2 के साथ किसका एडिशन बनेगा, तो 2 के साथ इसका 12 का एडिशन बनेगा, किसका बनेगा 12 का। अब 3 के साथ किसका बनेगा, तो 3 के साथ 8 का बनेगा। 4 के साथ किसका बनेगा, 4 से बनेगा, यस 4 के साथ 6 का बनेगा। और कोई नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये देखिए 1 के साथ 4 का, 1 के साथ 4 का। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करते, पास पास करते हैं। देखो थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं, देखो। तो 4 6 से 24 होता है, उसके बाद 3 के साथ 8 का होता है, उसके बाद 2 के साथ 12 का होता है, 2 के साथ 12 का, और 1 के साथ 24 का। इस तरह से पेयर बना के हम लोग क्या लगा सकते हैं, इस तरह से पेयर बना के हम लोग
कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का हम लोग हो गया मल्टीप्लिकेशन से मेथड होगा इसका ट्राई द क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर पेयर ऑफ 24 इन द एरे देन लाइस लीस्ट फॉर फैक्टर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस आपको 20 उनका फैक्टर्स बताने हैं एरे का तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा इसमें 4 देखेंगे यहाँ पे 6 हो जाए 20 को 8 चाहिए 20 12 हो जाए 24 ठीक है ये ट्राई ट्राई ये नंबर बी नंबर क्या था फाइंड द फैक्टर ऑफ 40 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन 40 का 1 into 40 हो जाएगा 2 into 20 हो जाएगा 4 into 10 हो जाएगा 5 into 8 हो जाएगा बाकी तो हो गया इसमें फैक्टर फॉर्म करते हैं 1 के पास होगा 4 5 होगा 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा तो ये हमारा जैसे मेथड यूजिंग कैंसिल इंडियन मेथड से हम लोग करते हैं मेथड हमारा यूजिंग यूज डिवीजन करना तो बहुत यूज करते हैं डिवीजन में ये होता है कि कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देना है पॉइंट में नहीं चाहते एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए जैसे 20 को 4 डिवाइड करता है 4 5 के सर में इट मींस 4 and 5 are both the factors of 20 है ये मेथड से हम लोग डिवीजन मेथड करते हैं ठीक है अब जैसे 30 कैसे करें 30 डिवाइडेड बाय 1 इज इट पॉसिबल होगा 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इट पॉसिबल यस 15 हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 10 हो जाएगा फिर 30 डिवाइड बाई 4 ये नॉट पॉसिबल होगा ये नॉट पॉसिबल पॉसिबल जब नॉट पॉसिबल हो जाएगा तो इसका मतलब कि 4 जो है जो है 30 का फैक्टर 5 बच्चे का लीजिए 5 आंसर कितना था 6 30 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाता है फिर वो सेवन इक्वल आ जाएगा क्योंकि पहले से ही 5 जो है 6 जो है फैक्टर्स हो ठीक है इसलिए हम लोग यहाँ तक इस प्रकार से यहाँ जो 30 का फैक्टर से जाएगा 30 का फैक्टर से हो जाएगा 1 के साथ 30 का 2 के साथ 15 का और 3 के साथ 8 का और 5 के साथ प्रैक्टिस तो ऐसे ही ट्राई दीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिया है 18 का फैक्टर्स निकालना है और दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका 28 का ठीक है तो ये तो आप कर लोगे और ठीक है अब एक आता है एरे मेथड एरे मेथड से क्या करते हैं ये बड़ा एरे मेथड उस एरे मेथड में ये होता है अगर ऐसा जैसे हमको फाइंड करना है मान लीजिए हमको फाइंड करना है कि या वो फैक्टर है कि नहीं ठीक है ऐसा कुछ ईच 7 इज ए फैक्टर 7 इज ए फैक्टर ऑफ 30 और क्या करेंगे कि इसमें 7
तो हम स्केल से बना सकते थे और 7 बस ये समझाना है कि अब ये वाले जो है यहाँ से 1 से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28 29 30 तो देखिए एक एरे नहीं बनेगा एरे बनेगा मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूँ चारों तरफ से ये जो बॉक्स बन रहा है ये कैसा बन रहा है ये वाला क्वेश्चन ये आ रहा है ओके ऐसे ये एरे नहीं बना एरे मतलब इधर से अगर मान लीजिए कि हमारे पास 4 बॉक्स है तो ये टोटल कंप्लीट है अगर ये 7 बॉक्स है तो ये टोटल मतलब कि ये कुल मिला के ऐसे बनना चाहिए अगर मान लीजिए ये है या तो ये पूरी तरह से ऐसे बन जाए ठीक है 7 बोलेंगे कि फैक्टर इसको बोलते हैं एरे इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि नो इसका फैक्टर है एरे बन नहीं रहा है इसलिए ये फैक्टर नहीं है तो ये ट्राई दिस आप कर सकते हो एरे में सकते हो ऐसे ही नंबर इन करके अब बात करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5 5 में पहला क्वेश्चन दिया है these rectangles have been made using 32 squares 32 squares करना है एरो मेथड चेक करना है कि 4 into 8 ऑप्शन नहीं करना ठीक है फाइंड द फैक्टर्स 32 विद द हेल्प ऑफ these rectangles ठीक है तो ये पॉसिबल है से आप स्केल से आप यूज करेंगे और बनाएंगे 8 into 4 एरो मेथड से भी हम यूज कर सकते हैं फाइंड द फैक्टर्स पेयर्स ऑफ फाइंड द फैक्टर्स पेयर्स फॉर 42 जैसे हम नंबर चेंज देखते हैं ये नंबर क्या है ये नंबर उठा ये एट हो जाएगा एट ठीक है ऐसे ही डी नंबर पड़ेगा नंबर 4 ये तो दिया हुआ है ये आंसर हमारा आज ये आंसर आज ये आज का ठीक है बड़ा हो सकता है जैसे कि क्वेश्चन ये नंबर क्वेश्चन ये बॉक्स जितना दिया है बॉक्स जितना दिया है अगर 1 2 3 5 6 ये टोटल ऐसे कितना हो जाएगा 6 ये कितना हो जाएगा नीचे लिखा है 16 into 2 ठीक है तो आप यहाँ पे बना दीजिएगा 16 तो बना हुआ है कुछ नहीं तो लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा ठीक है कर लेंगे भैया आगे चलते हैं हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर पॉइंट ऑफ फैक्टर पेयर्स आर 42 42 का हम लोग पॉइंट ऑफ फैक्टर्स पेयर्स 42 का फैक्टर्स पेयर मतलब ये चेक करिए कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 42 फैक्टर पेयर में देखा ठीक है तो चलते हैं आंसर करते हैं ऐसा करते हैं ऐसे कौन कौन हो जाएगा 40 हो जाएगा 3 14 हो जाएगा उससे कटेगा नहीं 5 6 हो जाएगा फिर अब उल्टा हो जाएगा तो ये हमारे जितने भी हैं ये सब फैक्टर्स 42 के फैक्टर्स कौन कौन है तो 1 2 6 उसके बाद 7 14 उसके बाद 21 उसके बाद 50 ये हमारा फैक्टर 56 का और 20 का 50 बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया वो देखते हैं यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है तो उसके फैक्टर्स आएंगे ठीक है सेम प्रोसेस है 55 का मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हैं 5 into 11 कर सकते हैं सर 1 into 55 कर सकते हैं अब तो कुछ मिल सकता है ठीक है इसका फैक्टर्स पेयर कौन सा हो जाएगा फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा 50 ठीक है तो ये कंप्लीट होगा अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर डिवीजन टू फाइंड द फैक्टर्स डिवीजन फाइंड इसमें आप लोग डिवीजन फाइंड जैसे 15 बस डिवाइड बाई 1 बाय is it possible 15 15 divided by 2 is it possible not possible ये नहीं होगा 15 divided by 3 ये 5 है
So 15 डिवाइड बाय possible होगा 15 डिवाइड बाय 5 3 ऑलरेडी ऑलरेडी हो गया ऑलरेडी हो गया जिसको बोल गए ये हो जाएगा 15 के बाद 100 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा ये हमारे नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स होता है क्वेश्चन होता है ट्रू और फॉल्स होता है बराबर ये बुक होता है 5 इज फैक्टर ऑफ 15 5 इज फैक्टर ऑफ 15 या 5 18 में डिवाइड में तो कट जाएगा यस ये नंबर हो जाएगा बी नंबर क्या है बी नंबर है 6 इज फैक्टर ऑफ 9 6 को कटता नहीं 0 इज फैक्टर ऑफ 4 क्या 4 का फैक्टर है 0 0 नंबर का फैक्टर स्मॉलेस्ट कौन सा है 1 होता है ये और 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर हो जाएगा सी नंबर ई नंबर देखते हैं एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ ये तो मैंने ट्रू बताया था ये पहले ही पॉइंट समझा दिया एवरी नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स अब कह रहा है कि एवरी नंबर हैज ओनली फैक्टर्स ऐसे ही है कोई भी नंबर है इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं फॉल्स नहीं दो से अधिक फैक्टर्स कम से कम दो होते हैं लेकिन वन का केवल वन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्लियर है क्वेश्चन तो 3 नंबर क्वेश्चन The books of paper has been specific books in equal piles. What are the different piles of equal number of books that can be made? अगर 36 तो हम कितने भागों में कितने कौन से पार्ट हो सकते या तो एक पाइल्स रखेंगे तो सब 36 होगा 2 भी रख सकते 3 भी रख सकते हैं 4 भी रख सकते हैं 5 नहीं रखेंगे 6 इज 36 हो जाएगा फिर 9 रखेंगे 9 को 36 उसके बाद 12 3 36 फिर 36 ठीक है अब चूंकि what are the different files are equal number of that file आ गया हमारा और तीन नंबर क्या है ये मेंशन है 32 टाइल्स है what are the different ways we can arrange these tiles number है rectangular है rectangular इधर 1 अगर नाम लिखा है तो ये 32 हो जाएगा अगर ये 2 है तो ये 16 हो जाएगा 3 से तो होगा नहीं ये 4 है तो 8 हो जाएगा अगला अगला क्या 5 तो होगा नहीं 6 तो होगा नहीं 7 तो नहीं होगा 8 तो नहीं होगा कुल मिला के ये कितने टाइम्स होगा 1 और डिफरेंट वेज कितना होगा ये था you know 1 into 32 2 into 16 और 4 into ये 3 times बात करते हैं रूल्स ऑफ गेम एक ही नंबर बता दें वो नंबर टू से डिवीजन 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से जितने पहले डिवीजन राइट तो कौन कौन सा नंबर टू से डिवाइड सबसे पहले ये होता है कि इफ ए नंबर एंड्स अगर एंड्स विद 0 2 4 6 और 8 है वो नंबर टू से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा या फिर हम बोले कि एवन नंबर होगा जो भी टू से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा जैसा एक एग्जांपल देखते हैं जैसे 32 3 5 4 है एंड से 4 आ रहा है तो ये 2 से क्या होगा डिवाइड होगा ठीक है 64 बात करते हैं 64 वन वन प्लेस में क्या होगा तो ये भी 2 से डिवाइड होगा एवन है बात करते हैं जैसे 70 80 वन प्लेस में क्या है 0 है यहाँ पे भी 0 ये भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा ठीक बस डिवीजन बाई 2 होता है 2 से कौन सा नंबर डिवीजन होता है उसके एंड में 0 2 4 6 और 8 आएगा वो नंबर 2 से डिवीजन होगा अब जैसे मान लीजिए 33 है 1 प्लस बाई 3 ये 2 से डिवीजन नहीं होगा ठीक है तो मैं ये बता स्टार्ट करते हैं डिवीजन बाई 3 सबसे पहले कोई भी नंबर जैसे 27 के इसके डिजिटल सम निकालते हैं डिजिटल सम का मतलब उसके डिजिट को ऐड करेंगे 2 प्लस से कितना आएगा 9 तो ये क्या 9 जो है 3 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है अगर है तो ये 27 में डिविजिबल जैसे 512 को ऐड किया जाए 5 प्लस 1 प्लस 5 3 8 हो जाएगा ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल
नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 5 और का बता दूंगा। वीजी पहले को बताता हूँ, अगर वंस प्लेस पे 0 हो 5, वंस प्लेस में क्या हो 0 हो 5, वो नंबर 5 से क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 25 वंस प्लेस में क्या है 5, ये 5 में क्या बन गया, ठीक है, ये 0 0 5 0, वंस प्लेस में क्या है 0, ये 5 से डिविजिबल है। 7 3 वंस प्लेस में क्या है 2 है, ये 5 से डिविजिबल है, 5 से ये डिविजिबल नहीं। ठीक, वंस प्लेस में 0 या 5 रहेगा तो 5 से 5 का हो गया 2। अब बात करते हैं 9 का, तो जो डी का है वो भी 9 का होता है। ठीक है, divisibility, इसका भी डिजिटल सम निकालते हैं, उसके डिजिटल सम जो भी रहेगा, उसके डिजिटल सम जो भी रहेगा 9 से हम डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल मान ले रहा है 81, 81 को डिजिटल सम इसके डिजिट डिवाइड करें, कितना आएगा 9, 9 में 9 से डिवाइड, ये कट जाएगा 9 में 9। इसका मतलब जब ये कट गया तो ये नंबर देख सकते हैं। जैसे 7 2 6 3, इसके डिजिटल सम करें 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, 7 2 9, 9 प्लस 6 15 प्लस 17 और 20। अब इसको भी ऐड करें तो 2 प्लस 2 आएगा, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल। ठीक है, बस इतना ही आपके बुक में दिया हुआ है, तो आगे कर लेंगे। अब चलते हैं एक डिविजिबिलिटी बाई 10 कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 10, डिविजिबिलिटी बाई 10 का मतलब इसलिए ये हो गया कि अगर वंस प्लेस है, वंस प्लेस है हमारा 0 होता है, वही नंबर प्लेस किया हो। ठीक है, एक्सरसाइज जैसे नंबर है एक एक सोलह 12 15 20 25 30, ये चेक करने का डिवीजन डिवाइस, ये चेक करना है डिवीजन डिवाइस, 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, 5 से चेक करना है, 9 से चेक करना है। और पहले तो ये हो जाएगा वंस जो टेबल हुआ, ये है ये है ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 1 3 ये कटेगा 5 6 ये नहीं 2 0 ये 5 और 2 7 ये नहीं कटेगा, 3 निकल जाएगा 4 2 6 ये 5 5 का मैंने बताया 1 प्लस पे 0 है और 5 ये तो है लागू, ये है, ये भी है, ये भी है, ये 9 9 मैंने हम लोग का सम 9 से करते हैं, 2 1 3 कटेगा नहीं, 5 1 6 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 25 ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 4 2 6 वंस प्लस में 10 के लिए वंस प्लस में 0 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा फिर, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये, ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है डिवीजन करता और है जी एच आई जे ये सारे नंबर्स कर लोगे ऐसे। ठीक है, बात करते हैं आईपी कंप्लीट हो गया आपका, पेंडिंग फैक्टर्स बात करते हैं नेक्स्ट टाइम बी यू बिल्डिंग फैक्टर्स, बिल्डिंग फैक्टर्स पेज, so फैक्टर ट्री फैक्टर ट्री में बनाएंगे जैसे 24 24 ट्राई दिस का ही क्वेश्चन है, 24 को पहले ये चेक करें, इसको 24 को कितना लिख सकते हैं, इसको 2 into 12 ठीक है, और 12 को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 into 6, 6 को कितना लिख सकते हैं 2 into, ठीक है, इतनी चीजें ये तो आती रहेगी, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो गया, कुल मिला के हमारा 24 का फैक्टर हो गया 2 into ये पहला, इसके अलग अलग भी है, ठीक है, मान लिया हमने 2 से शुरू, हमने 2 स्ट्रिंग, अब हम मान लेना है 6 को, 6 into 4 कर सकते हैं, अब 6 को 2 भाग कर सकते हैं, 2 into 3 एक 4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 into ये बन जाएगा, ठीक है, अब एक थर्ड नंबर
काम करके एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, फाइंड द फैक्टर्स। ये नंबर 7 के बराबर में दी नंबर क्वेश्चन ये पता करिए। 20 से 3 से डिवाइड डिवाइड 9 है, ये हमारा आंसर है। आंसर 9 9 3 20 में अब 9 को कितना 3 into 3 ये क्या है, ठीक है। अब ऐसे ही बी नंबर, तो बी नंबर है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉक्स लिखा है into 5, यहाँ पे क्या होना चाहिए ये पता करना है। यहाँ पे बॉक्स लिखा है into, ये बॉक्स लिखा है और ये 5, ठीक है। 25 से डिवाइड करके कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 कितने बन सकते हैं, ये हमारा ये और बात करते हैं। मेक फैक्टर टू बी फॉर ईच ऑफ दीस, डू नॉट यूज वन एज ए फैक्टर, ठीक है। हम सी का नंबर पढ़ते हैं, 32 का निकालना है फैक्टर। 32 को लिख सकते हैं 8 इंटू डायरेक्ट फोर्स, 8 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर 4 को लिख सकते हैं, ये तो 2 हो जाएगा और इस 4 को इंटू 2 लिख सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। अच्छा ये आप 15 का कर लीजिए, ये नंबर 15 इसको लिख सकते हैं 3 ओके, ये तो हो गया। ये हमने ये कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ योर दैट विल गिव द सम ऑफ योर आइडेंटिफायर। चैलेंज है, चैलेंज है कि 12 के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिसको ऐड करने पे ही 12 है, ठीक है। पहले 3 फाइंड करेंगे, 12 को कौन से फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। इसको ऐड करने पे 4 को ऐड करने पे 12 आ रहा है, 4 को ऐड करने पे 12 होना चाहिए, ठीक है। 2 3 5 5 4 9 अच्छा, और एक ये 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ 12 आइडेंटिफाई, तो ऐड करने पे 12 आना चाहिए। ऐड 3 3 6 6 12, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 69 1 12 फैक्टर्स बताने हैं। मान लो कि हम 2 3 5 4 9 6 हो जाएगा 6, ठीक है। तो और कौन सा आएगा आंसर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। समझ गए? हेलो, हेलो, हाँ 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 सर, थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, आपको वीडियो बना के कॉल कर रहे हैं, बस एक एक्सरसाइज और आ गया, ठीक। हाँ हाँ, आज आज यूट्यूब पे कुछ बताए दिए 10 15 मिनट, चेक करिए, ठीक। हम थोड़ा बना लेते हैं फिर कॉल पर। ठीक है, इसका बी नंबर देखिए, give 3 different factors of 24 that will give up the sum of 24 minus 24 के ऐसे फैक्टर बताने हैं। हेलो, वीडियो बना, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था, B24, ये मैं क्या बता रहा था, अच्छा हाँ, 24 के कौन कौन से फैक्टर है, तो पहले तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1 के साथ 24 को याद कर लीजिए, 2 के साथ हम 12 को कर लेते हैं, 3 के साथ हम 8 को कर सकते हैं, 4 के साथ हम लोग 6 को कर सकते हैं। तो इसमें कौन से ऐसे 3 नंबर है जिसको ऐड करने पे 24 आएगा, तो 24 आने के लिए क्या कौन से होने चाहिए, तो देखिए 8 और 6, 8 6 ना 14, 14 और 4, 14 और 4 12, 12 और 8 और 4 कर दो, 12 है 20 और 4, इट मीन्स आंसर आएगा 4 प्लस 8 प्लस 12, ठीक है। ये ऐड कर लोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। चैलेंज हो गया। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स, बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये अब चेक करना पड़ता है हमें क्या, कॉमन फैक्टर्स पता नहीं कब खराब खत्म हुआ, कॉमन फैक्टर्स।
कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है जो दो नंबर है, दो नंबर्स हो गए, दो नंबर्स, और दो नंबर्स में दोनों में कौन सा हमारा कॉमन है, दोनों में। जैसे हम बात करते हैं 9 और एक 15, तो पहले ये चेक करो 9 के कौन कौन से फैक्टर है, तो 1 है, 3 है और 9 है। तो 15 के अगर 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, ठीक है। तो इसमें कॉमन कौन कौन से, एक तो 3 मिल रहा है, बस यही है, तो यही हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, कॉमन फैक्टर 3 होगा। एक 1 नहीं मिल रहा है, बट 1 को हम निगलेक्ट करके चलेंगे, तो चलो 1 मिलेगा, ठीक है। तो फिर चेक करते हैं कॉमन फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए 12 का है और एक 16 का निकालना है, तो 12 का फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। 16 का हो जाएगा हमारा 1 2 4 8 और 16। इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन है, अगर मैं ऐसे सर्किल में बना दूँ, सर्किल में क्या करना है, 1 को तो हम लोग निगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं 1 2 और कौन सा 4 और कोई है नहीं। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो दोनों में हो, 1 है, 2 है और उसके बाद 4 है, 1 2 और 4। तो 1 2 4 क्या हो जाएंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। बात समझेगा, आगे चलो। ट्राई दिस को जैसे मान लीजिए कि हम लोग ट्राई दिस करेंगे, इसका ट्राई दिस है हमारा, ट्राई दिस ये है जैसे फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 9 कौन कौन से होंगे, फैक्टर्स ऑफ 9, तो 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। अब अगला है फैक्टर्स ऑफ 15, 1 है, 3 है, 5 है और 15। कॉमन कौन कौन सा है, तो कॉमन हमारा हो जाएगा 1 है, 3, बस यही है। तो बीच वाला जो सर्कल बन रहा है, करते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5D में देखते हैं। तो दिया यूज स्क्वायर लाइन पेपर, ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर है 6 एंड 8 का फैक्टर्स, तो फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 8 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो कॉमन क्या का होगा, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, तो कॉमन फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, बस 1 और 2 होगा। तो जो क्रास में जैसे ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें दोनों में मिलने वाला जो नंबर होगा ना वो भरेगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसमें 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ये बीच वाले में कौन सा नंबर भरेंगे, 1 को भर देंगे, 2 को भर देंगे, ठीक, 1 और 2 को भर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही बी और सी नंबर है, ठीक। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स है, थर्ड नंबर देखते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, ये भी निकालना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, ये भी कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए कि इसमें 4 और 6 का है, 4 और 6 का, तो 4 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 6 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो कॉमन कौन कौन सा है, 1 है और एक 2। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1 एंड, ठीक है, कर सकते हैं। आगे चलो, जैसे कोई पूछेगा 13 और 36, 13 और 36, ये शायद आपका डी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 होगा, 13 होगा, 36 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36 होगा। इसमें कॉमन कौन है, 1 ही है केवल ना, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलो। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, ठीक है। इसमें ए नंबर देखिए, 25 गर्ल्स एंड 20 बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग। 25 क्या है, गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं, और 20 क्या है, बॉयज हैं। Participating march past for sport day. How many kites are equal rows can they make so that each row still has only girls and only boys? Only girls और only boys को स्टिल बनाना है, मतलब कि या तो उस रो में केवल गर्ल्स हो या तो उस रो में केवल बॉयज हो। इसका मतलब ये पूछ रहा है ना कि दोनों का कॉमन फैक्टर्स, कॉमन दोनों में कौन कौन से हैं। तो पहले ये बताओ कि फैक्टर्स ऑफ 25 क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। फिर फैक्टर्स ऑफ 20 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन कौन कौन से है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, एक 1 है, एक 5 है, और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि 4 4 को हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, 1 एंड 5, ठीक।
तो उसके बाद ये बी नंबर है इसका। ए शॉपकीपर हैज़ 28 मोबाइल फ़ोन्स, 28 मोबाइल फ़ोन्स है, 28 मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल मोबाइल फ़ोन्स है। एंड स्मार्ट कंपनी एंड 42 मोबाइल फ़ोन्स फ्रॉम बेस्ट कंपनी, और 42 ये जो है स्मार्ट कंपनी है और 42 मोबाइल्स जो हैं वो बेस्ट कंपनी से लिया है, ठीक है, बेस्ट कंपनी से। He wants to pack the phones in equal number in boxes, but he also wants each box to have phones only one from company. What are the different ways in which he can do this? It means ये आपको बताना है कि 28 और 42 के कौन कौन से फैक्टर जो कॉमन है, ठीक है, उतनी तरह से हम लिख सकते हैं। 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है और 28 है। ये कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 से नहीं कटता है, 5 6 6 से कटेगा, 6 7 या 42 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 42 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स निकाल दो। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 42, तो ये हो जाएगा हमारा कौन कौन से? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज कितने हैं? पूरी तरह से रख सकता है। तो डिफरेंट वेज कितने हैं? डिफरेंट वेज, तो कितना आंसर आएगा? हो रहा है 4 तरह से वो रख सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं चैप्टर चेकअप की। तो चैप्टर चेकअप तो आप कर लेते हो, ये होमवर्क करता है, ठीक है। बाकी वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ऐसे ही हम लोग एक एक चैप्टर डेली, मतलब एक वीडियो एक चैप्टर, एक वीडियो एक चैप्टर, ठीक है, कंप्लीट आज कर लेंगे। बाकी धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।